ये एक चीज़ करके दूसरों को पढ़ना सीखें। ये एक चीज़ ना सिर्फ आपको आपके बिजनेस में काम आएगी बल्कि आपको आपके रिलेशनशिप्स में भी काम आएगी। ये ऐसी एनएलपी टेक्निक है जो कि आपके होश उड़ाने वाली है, तो इसीलिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। और बगैर कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी कमाल एनएलपी टेक्निक लेके आई हूँ जिससे आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। आप अपने आप को भी पढ़ सकते हैं और आप दूसरों को भी पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की टेक्निक है और ये मज़े की भी है, लेकिन इसके अंदर आपको अपने आप को शार्प भी करना होता है। यानी कि ये करके आप अपने आप को मजबूत भी बना सकते हैं और अपनी जो है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं, और ये करके जो है आप पढ़ भी सकते हैं लोगों को। ये एग्जैक्टली माइंड रीडिंग तो नहीं है, बट आप लोगों को फिर भी पढ़ सकते हैं, है ना ये कमाल की चीज़। तो मैं कोई बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करती हूँ। आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के साथ कभी बैठे हो और आपने उन्हें पढ़ लिया हो, जैसे कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, जैसे कि अगर मेरे साथ कोई बैठा है और वो बहुत के लिए नर्वस है, तो मैं उसको देख के बता सकती हूँ कि वो नर्वस है। अब ऐसा भी है कि बहुत से लोग नहीं नोट करते, उन्हें समझ नहीं आती, तो क्या किया जाए कि समझ आइए मैं आपको बताती हूँ। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि देखते हैं, पहचान लेते हैं किसके साथ क्या चल रहा है। ये नर्वस है, ये खुश है, ये रोने की पोजीशन में है, या इसके साथ कुछ बुरा हुआ है, ऐसा हम देखते ही पहचान लेते हैं। लेकिन जो लोग इसको सही से नहीं पहचान पाते, या फिर जो लोग पहचान पाते हैं, वो अपनी इन सेंसेस को तेज़ कैसे करें वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और ये हर किसी को आनी चाहिए ताकि वो एक दूसरे का दर्द समझ सके और एक दूसरे के लिए खुशी का बायस बन सके। सो ये रिलेशनशिप्स के अंदर बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये मैं आपको बता दूँ। बिकॉज रिलेशनशिप्स के अंदर ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है दूसरे के साथ अच्छा रिश्ता बरकरार रखने के लिए। तो ओके, मैं बगैर कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करती हूँ इस टेक्निक के बारे में। एग्जाम्पल, आप किसी के साथ बात करने के लिए बैठे हैं। मैं सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट लूँगी। आप किसी के साथ बात करने के लिए बैठे हैं और वो आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा नर्वस है, ठीक है। अब आपने कैसे उसको पहचानना है, आपने नोट करना है। क्या नोट करना है? उसकी आंखें कैसी हैं, मतलब वो कहाँ देख रहा है, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, कहाँ देख रहा है। अमूमन लोग जो नर्वस होते हैं, या तो उनकी आंखें इधर उधर किए जा रहे होते हैं, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम उन लोगों की आंखें ऐसे नीचे होती हैं। लेकिन ये जो है आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, बिकॉज आप इसका गलत मतलब नया ले लीजिएगा। बिकॉज एक बंदा नर्वस नहीं है, वो वैसे ही अपनी आंखें ऐसे नीचे करके बैठा है, इट डजंट मीन कि वो नर्वस है। तो आपको डेटा को सही से एनालाइज करना है, ठीक है। तो समझ लीजिए कि वो बंदा नर्वस है, अपनी आंखें इधर उधर कर रहा है। आंखों से आपने नोट करना है कि वो कैसा फील कर रहा है, उसकी बॉडी पोजीशन, वो कैसे बैठा हुआ है, वो क्या अपने हाथों से कर रहा है या वो क्या कर रहा है, उससे आपने नोट करना है। जैसे कि एक बंदा जो है वो बैठ के ऐसे कांप रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी से बात करने के लिए कांप रहा हो, या फिर एक स्पेसिफिक सिचुएशन है, उसको अभी आना है और उसके लिए कांप रहा हो, उसे डर लग रहा हो जाने से। लेकिन ये भी हो सकता है किसी को सर्दी लग रही है, उसकी वजह से कांप रहा हो, ठीक है। तो आपने उसकी बॉडी पोजीशन नोट करनी है, आंखें, बॉडी पोजीशन, वो क्या कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये करने के बाद आपने देखना है कि उसकी ब्रीथिंग कैसी है, सांस वो कैसे ले रहा है। जैसे कि जब बंदा नर्वस होता है ना, तो हम ज़ोर ज़ोर के सांस लेना शुरू कर देते हैं, या फिर ऐसी आवाज़ें नहीं निकालते, तो फिर भी हम ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे होते हैं। आप खुद नोट कीजिएगा, जब हम कभी पैनिक होते हैं या नर्वस होते हैं या हमें किसी चीज़ से बहुत डर लग रहा होता है, तो हम ज़ोर ज़ोर से सांसें लेना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही जब कोई रोने की पोजीशन में होता है, तब भी हम अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी हम तेज़ से सांस ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सांस नोट कीजिए, आप आंखें नोट कीजिए, उसका बॉडी लैंग्वेज नोट कीजिए, उसकी बॉडी पोजीशन नोट कीजिए, वो कैसे बैठा है, और साथ जैसे वो बिहेव कर रहे हैं आप उसको वैसे नोट कीजिए कि वो किस पोजीशन में आपको लग रहे हैं। जैसे कि अभी जो मैंने आपको सिम्टम्स बताई वो थी नर्वसनेस की, तो जो अगर आपको लगता है कि वो नर्वस फील कर रहे हैं, तो आप जो है उनकी इस पोजीशन को समझिए और आप जो है उन्हें के लिए कंफर्ट कर सकते हैं कि ओके, नो इशू, अगर आप अभी बात नहीं करना चाहती तो नो प्रॉब्लम, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, आप बता दीजिए कब करना चाहिए हमें बात। ऐसे आप उनकी इमोशंस को, फीलिंग्स को समझ के जो है किसी दूसरे के लिए कंफर्टेबल उसके लिए सिचुएशन बना सकते हैं आप,
ठीक है। तो ये बहुत के लिए ज़रूरी है ताकि हम लोगों को समझ सकें और उनके जो इमोशंस हैं उनको सपोर्ट कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको बहुत सिंपल सी एग्जांपल दी है, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अब और क्या हो सकता है, जैसे कि एक शख्स है और समझ लीजिए आपकी बहन ही है, तो आप जो हैं आप ऐसे बैठे होते हो आराम से और वो एकदम गुस्से से होके जाती हैं और वो आपको देखती भी हैं और मतलब ऐसे होके जाती हैं। तो अब आप इसका बहुत से मतलब ले सकते हैं, जैसे कि अभी वो होके गई हैं सिर्फ, तो आपको लगेगा कि ये मेरे ऊपर गुस्सा क्यों है, इसको मेरी कोई बात तो नहीं पता चल गई, पहला हो सकता है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि ये मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, इसको क्या हो गया है, ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। हमें उसके ऊपर गुस्सा भी आ सकता है कि क्या मसला है इसके साथ, ठीक है, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि ये मेरा एहतराम नहीं करता, इसलिए गुजर के गया, एक तो मुझ पर गुस्सा भी किया, मुझसे सलाम तक नहीं किया, ये भी हो सकता है। आप इस सिचुएशन के बहुत सारे मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। जबकि जो असली सिचुएशन को जब आपने एनालाइज किया, आपने देखा उसके साथ हुआ क्या है, तो पता चला कि उसके साथ उसका एक बुरा दिन था, उसका एक बुरा दिन हुआ, उसे किसी से डांट पड़ी और वो इसी वजह से थोड़ा गुस्सा थी, अपसेट थी और वो इसी वजह से होके वहाँ से चली गई, जबकि वो आपके साथ कुछ उस तरह की अपसेट नहीं थी। तो आपको ऐसी सिचुएशन को एनालाइज भी करना है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो बहुत ज़्यादा लोग हैं वो सिचुएशन को गलत तरीके से ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कोई गुजर के गया है और उसने आपको नोटिस नहीं किया, ये इसका ये मतलब नहीं है कि उसने जानबूझ के आपको इग्नोर किया है, ठीक है। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि उसने शायद आपको नोट ही नहीं किया, उसने देखा ही नहीं आप यहाँ बैठे हैं कि नहीं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसके साथ वो बहुत अपसेट हो जिसकी वजह से उससे ये हो गया हो। बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम जब हम नर्वस होते हैं, अपसेट होते हैं, तो हम अपने काबू में नहीं होते, जिसको हमें करना होता है अपने काबू के अंदर, ठीक है। तो आप ऐसे एनालाइज करें सिचुएशन को, बजाय उस जगह पैनिक होने के, उसी बंदे पे बोलने के कि तुम ऐसे होके क्यों गई, तुमने मुझे देखा भी नहीं और ये किया वो किया। तो आप जो है नॉर्मल होके उस बंदे की इमोशंस को, उस बंदे की फीलिंग्स को समझिए। आई नो कि ये मुश्किल है और ये बहुत से लोगों के लिए मुश्किल हो भी सकता है, बिकॉज ये इतना इजी नहीं है। आपको किसी को एनालाइज करना और उसके कह ले पोजीशन को समझना है कि वो क्या फील कर रही है या कर रहा है। आप ये चीज़ें करके अपने रिश्ते को जो है बहुत मजबूत बना सकते हैं। ऐसे ही आप बिजनेस के अंदर ऐसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप एक प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, ठीक है, और आपने प्रेजेंटेशन देने गए और आप अपनी प्रेजेंटेशन जो है दे रहे हैं, और आप जैसी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं आप देखें कि ऑडियंस का रिएक्शन क्या है। जैसे कि आपका ऑडियंस जो है वो आपकी बातें बहुत गौर से सुन रही है और उसके साथ के लिए कनेक्ट हो पा रही है, जैसे कि वो अपने ऐसे सर हिला रही है साथ साथ, और आंखों से आप देख सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है इसके अंदर, और उनके बॉडी लैंग्वेज से देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा वो इन्वॉल्व है। तो ये चीज़ें देख के आप देख सकते हैं अपने बिजनेसेस के अंदर, ठीक है। और इसी तरह अगर आपकी ऑडियंस आपके लिए ट्रस्ट नहीं ले रही, वो आप कैसे देख सकते हैं, वो ढीले से पॉस्चर करके बैठी हुई है और नॉर्मल ऐसे करके बैठी हुई है, आपकी बातें सुन रही है जस्ट, तो इस ये करके भी आप देख सकते हैं। अब सिचुएशंस को एनालाइज करना हमारा काम है और आपका काम है, क्योंकि अब आपको ये भी नहीं करना कि आप एक सिचुएशन को गलत एनालाइज कर लें कि एक बंदा आपसे गुस्सा नहीं था बट उसका दिन अपसेट था, तो आपने कह लिया कि वो मुझसे गुस्सा है, ठीक है। तो इन सिचुएशन जो होती है ना बहुत कहने, इसके अंदर हम स्लाइटेस्ट गलती भी कर सकते हैं एनालाइज करने में, लेकिन हमें नहीं करनी, बिकॉज अगर हम इसको एनालाइज करने में गलती कर ली तो हमारे रिश्ते मजबूत होने के बजाय और ख़राब होंगे। तो इसको बहुत ही कह लें कीन आई से देखिए, बहुत ही बारीकी से देख के आप लोगों को पढ़ लें कि वो कैसा फील कर रहे हैं, और आप जो है उन्हें कंफर्टेबल फील करा सकते हैं जैसे वो फील करें। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता चला होगा कि मैं आपको क्या यानी कि बताना चाह रही हूँ। तो ये जो मैंने आपको बताया ना, जिसको कहा जाता है सेंसरी एक्यूटी, तो आप जो है इसे इस्तेमाल कीजिए और आई होप आपको इंशाल्लाह ताला इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, और ये आपको ये ना कह लें सेंसेस टेस्ट करने में आपको बहुत 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 ज़्यादा मदद करेगी। ये NLP टेक्निक बहुत कमाल की टेक्निक है, ठीक है। तो और मैंने आपको ये इस टेक्निक का सिर्फ एक हिस्सा पेश किया है सिर्फ, बिकॉज ये टेक्निक बहुत बड़ी है और ये जस्ट एक जगह नहीं रुकती, तो इसको कह लें समझाने के लिए तो प्रॉपर सेशन रिक्वायर्ड होगा। लेकिन मैं जो हूँ आपको बिकॉज सिंपल ईजी टेक्निक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि आप डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।